आखिर में चूंकि वक्त भी तेजी से आगे बढ़ रहा और इंशाअल्लाह आगे भी कई खिताबात होने, बहुत कीमती खिताबात होने। ये भी बता दूं, अभी जो पर्दे का मैटर चल रहा है और कर्नाटक हाई कोर्ट से उसका फैसला आया है, मतलब इस सिलसिले में एक फैसला जो है आप जानते हैं उस फैसले को, तो मैं उस फैसले के हवाले से प्रेस वाले हों तो ज़रा वो इसको रिकॉर्ड कर लें जो मैं कह रहा हूँ। हमने कुछ इस सिलसिले में हम ये कह रहे हैं कि हमारे लॉयर इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। हमारा तर्क ये है कि जब हमारी हिंदू बहनें तिलक लगा करके ड्रेस कोड के साथ जा सकती हैं तो हमारी मुस्लिम बहनों को भी परमिशन मिलना चाहिए कि वो हिजाब लगा करके जाएं। इसका एक सल्यूशन बड़े बड़े लॉयर ने, इंटेलेक्चुअल ने, एडवोकेट हजरात ने ये दिया है कि जिस कलर का ड्रेस हो उसी कलर का हिजाब दे दो, हमें किसी कलर से कोई आपत्ति नहीं है। जी जी। अच्छा, जहां तक बात फैसले की है तो हम ये समझते हैं कि शायद कर्नाटक हाई कोर्ट में पैरवी सही से नहीं हो पाई और उसको दूसरा रंग दे दिया, वरना ये मैटर है राइट ऑफ चॉइस का, राइट टू चॉइस जिसको कहते हैं। पुट्टू स्वामी के जजमेंट में कोर्ट ये कह चुका है कि कोई क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये उसका प्राइवेसी मैटर है, उसका इंटरनल मैटर है। इस मैटर में आप किसी को इंटरफियर नहीं कर सकते। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं और हमें यकीन है कि हमारी बेटियों को इंसाफ मिलेगा। बोलिए जोर से, हाथ उठा के बोलिए, इंसाफ मिलेगा, मिलेगा इंशाअल्लाह, इंसाफ मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट से हमें यह भी यकीन है कि आइंदा इस तरह की हरकतें न हो। दूसरी बात, ऐसे इश्यूज को नहीं छेड़ा जाए, बल्कि कोशिश ये हो कि पूरा भारत एक होकर के रहे, एक मुट्ठी में रहे। इस तरह के फैसलों से देखो, ना तो पेट्रोल डीजल की कीमत कम हुई है, ना आपकी महंगाई कम हो रही है। इसलिए हम कहते हैं उन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए जिससे जनता का फायदा हो। ऐसी बातों पे चर्चा से क्या फायदा? हमारी उंगली पकड़ के चलो, हमें साथ लेके चलो, अरे ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, मौलाना तौसीफ मिसबाही साहिब किबला, सरजमीने मुरादाबाद। बहुत अच्छा। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में महमूद पराचा साहब जैसे एडवोकेट हों और ये भी हम सोचते हैं वोट देना ना देना तो अपनी चॉइस होता है, वो तो अपनी मर्जी होता है, लेकिन ओवैसी साहब भी हैंडल करें इस केस को। क्या परेशानी है भाई? केस को देखना चाहिए, वो एक उनका अपना पॉलिटिकल एक अपना विजन है, वो उसको वो जाने, या हम लोगों का अपना एक अपनी सोच है। लेकिन आप बैरिस्टर हैं, आपका एक मकाम है, आपने रिट भी दाखिल की। हम चाहते हैं एज ए एडवोकेट आप इसको हैंडल करें, हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह कामयाबी मिल जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बोलिए जोर से इंशाअल्लाह। कपिल सिब्बल जी वो भी बहुत बड़े एडवोकेट हैं, वो देखें। तो हमारा मकसद ये है इसी मैटर को लेकर के कि अब हमारे सरबतदार लोगों को, इसी तरह हमारी खानकाहों को, इसी तरह वो सपा से जुड़े हुए हो, बसपा से, कांग्रेस से, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, हमारे पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि वो अपनी बेटियों के लिए अच्छे इदारे बना करके दें जहां पर वो हिजाब के साथ पढ़ने जा सके। हाथ उठा के तारीफ करो इस बात की, जोर से बोलो, हाथ उठा करके ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वाह वाह, बहुत। डॉक्टर एसटी हसन साहब तक भी हमारा संदेश पहुंचना चाहिए, वो हमारे बड़े हैं। ऐसे यूसुफ अंसारी साहब तक भी, ऐसे ही हमारे नासिर कुरैशी, ये मुरादाबाद है, वो संभल की बात है, संभल में संभल के लिए बोलेंगे, मुरादाबाद में मुरादाबाद के लिए। तो मैं जिसका नाम लूं या ना लूं, उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाओ कि ईदगाह के इतने बड़े सम्मेलन में ये संदेश दिया गया है कि अपनी बेटियों को अच्छे कॉलेज बना करके दो। सिर्फ हुकूमत के सहारे पे क्यों रहते हो? किस हुकूमत ने रोका है तुम्हें कॉलेज बनाने से? ये बताओ मुझे। आप कॉलेज बना के दो जिसमें हमारी हिंदू बेटियां भी पढ़ेंगी और हमारी मुस्लिम बेटियां भी पढ़ेंगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये जहन बनाओ मुरादाबाद वालों, हमें और आपको भी मेहनत करना पड़ेगी, तभी बेदारी आएगी। और खानकाहों से भी अपील करता हूँ
मॉडल हमारे सामने महरारा शरीफ में वहाँ के मशाइख ने जो मौलाना मुनव्वर साहब अल बरकात बनाया है अलीगढ़ में, है कितना शानदार है, जबरदस्त। अच्छा, उलमा के लिए अहसन बरकात महरारा शरीफ में, और बेटियों के लिए ये अल बरकात, कितना जबरदस्त इंस्टीट्यूट बनाया उन्होंने। तो दीगर खानकाहों से भी दर्दमंदाना अपील है कि आप एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ें और अपनी नस्लों की उंगली थाम लें, अपनी बेटियों की उंगली थाम लें। जब हमारे देखो आज सिख भाइयों से सीख लो, ईसाइयों से सीख लो, हिंदू भाइयों से सीख लो, वो तालीम पर कितनी तवज्जो देते हैं, तो तुम्हें भी तवज्जो देना पड़ेगी। मैं फिर वही जुमला दोहराऊंगा कि अगर तुम भी अपनी नस्लों के बारे में नहीं सोचोगे तो मुरादाबाद वाले दिल्ली से पीएम साहब और लखनऊ से सीएम साहब जबरदस्ती आपके नस्लों के हाथों में कलम देने के लिए नहीं आएंगे। हमको ही सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ा लो यार, हमारा सिर्फ इतना मकसद है, इसके अलावा अल्लाह की इज्जत की कसम कोई मकसद नहीं है। आप किसी भी ग्रुप में रहो, किसी भी पार्टी में रहो, कहीं पर भी रहो, मगर नस्लों को जाहिल मत रखना, उन्हें पढ़ा करके जाना, उनसे हौसला लो। परसों में पढ़ रहा था एक हमारा गैर मुस्लिम भाई, उसका बाप रक्षा चलाता, रक्षा, और वो फर्स्ट नंबर पर आया है अपने क्लास में, उत्तर प्रदेश में उसने बड़ा नाम रोशन किया। तो रक्षा पोलर का बेटा भी अगर इरादा पुख्ता लेकर के चले और बाप के अंदर जज्बा हो तो इंशाअल्लाह वो भी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसलिए सब हजरात से आखिर में मैं ये अपील करूंगा कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। बोल दीजिए जरा, आखिर में बोल दीजिए, हमें अपने बच्चों को, ऊंचा बोलिए, हमें अपने बच्चों को। फ़कीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं अहले सुन्नत व जमात में, और उनकी एक शख्सियत रही है, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, कई बल्कि फतावा फैज़ुर रसूल तो एक माखज़ की हैसियत रखता है। वो इतने मतलब घर की हालत उनकी ऐसी थी कि दिन में मजदूरी करते थे। सोचिए जरा, मुरादाबाद के लोगों सोचिए, दिन में मजदूरी करते थे, पूरे दिन मजदूरी करना घर का खर्चा चलाने के लिए, और शाम को जाकर के मगरिब के बाद अल्लामा अरशदुल क़ादिर रईसुल क़लम के पास पढ़ा करते थे। एक तलब देखिए हजरत, रईसुल क़लम के पास जाकर के पढ़ते, और जब तलब सच्ची होती है ना, तो मैंने कहा था ना कि जब इरादा पुख्ता होता है तो अल्लाह ताला ताईद गैबी फरमाता है और बंदे को मंजिल तक पहुंचा देता है। इतने बड़े आलिम बने कि आज हजारों शागिर्द हैं, उनको हजारों तलब थी। इसलिए देखो, मैं कमेटी वालों से भी माशाल्लाह, आप हर साल प्रोग्राम करते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है माशाल्लाह, आप भी ये पैगाम फैलाएं और आप सब ये पैगाम फैलाएं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। बताओ मुझे, तुम्हारी कब्रों पे कुरान कौन पढ़ेगा? बच्चों को नहीं पढ़ाया तुमने तो। तुम्हारा नाम जिंदा कौन रखेगा? बच्चों को नहीं पढ़ाया तुमने तो। अरे तुम्हारा बेटा कुरान पढ़ा हुआ होगा और माशाल्लाह साइड से वो डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, अल्लाह करे तेरा बेटा पायलट बन जाए मेरे भाई। तो जब वो पायलट बनेगा और वो जब जहाज उड़ाएगा, हेलीकॉप्टर उड़ाएगा, तो दुआ पड़ेगा सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। और ऐसे ही मोटरसाइकिल चलाया करो तो हेलमेट जरूर पहना करो, बहुत अच्छा कानून है हेलमेट का। मैं प्रशासन को सलाम करता हूँ, इस पे तो चालान और ज्यादा होना चाहिए, इसलिए कि कई कांड ऐसे हो गए, कई हादसे हो गए, हेलमेट होता तो सुरक्षित रहते। हेलमेट लगाओ और वही हेलमेट लगाने के बाद पढ़ो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, दुआ पढ़ के। और ये तालीम के बगैर नहीं हो सकता, वरना तुम्हारा बेटा कानों में लीड लगाकर पूरी रात गाने सुनेगा, बस फिल्म ही देखेगा, अपना कैरियर बर्बाद कर देगा, खानदान का नाम बदनाम कर देगा। और अगर पढ़ा हुआ होगा, तुम्हारा तन चल रहा होगा, ऐसे वक्त में बेटा वुजू करेगा और वुजू करने के बाद कुरान शरीफ उठाएगा, उसको चूमेगा, आंखों से लगाएगा, तुम्हारे सरहाने के करीब बैठ जाएगा, सूरह रात की तिलावत करेगा, सूरह यासीन की तिलावत करेगा, रब की रहमतें मुस्कुराएंगी, रब फरमाएगा ए रूह निकालने वालों फरिश्तों, ए रूह निकालने वाले फरिश्तों, इसकी रूह आसानी से निकालो। फरिश्ते कहेंगे मौला ये तो बड़ा गुनहगार बंदा है, ये तो अच्छा बंदा नहीं है। रब फरमाएगा ए फरिश्ते मैं जानता हूँ, अगर ये गुनहगार है तो मैं भी तो गफ्फार व सत्तार हूँ। रब कहेगा फरिश्ते तुम इसके गुनाहों
को देख रहे हो, मेरी रहमत इसके बेटे की तिलावत को देख रही है। उस मौके पर तिलावत का जो असर होगा, उस मौके पर दवाइयां काम नहीं आती, उस मौके पर मेडिसिन काम छोड़ देती है, डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं। अब रिश्ता टूटने वाला है, गुलशने हयात में पतझड़ आने वाली है, नफ्से हस्ती खामोश होने वाली है, आपकी सांसों का सिलसिला टूटने वाला है, आपके सांसों की दौड़ टूटने वाली है। अब कोई चीज काम नहीं आएगी, कोई भी दवा काम नहीं आएगी। ऐसे वक्त में तेरी रूह को अगर सुकून मिलेगा तो कुरान की तिलावत में से मिलेगा। इसलिए बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ। अल्लाह करे ऐसा हो, जब तेरी रूह निकल रही हो तो एक तरफ तेरा बेटा पढ़ रहा हो, दूसरी तरफ तेरी बेटी पढ़ रही हो, साइड में तेरी माँ भी कुरान पढ़ रही हो, तेरी बीवी भी कुरान पढ़ रही हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा दिल कहता है ओ खुदा पर मेरी उम्मीदों का इत्मीनान कहता है, अल्लाह की रहमत पर मेरा इत्मीनान कहता है कि इतने लोग जब तेरे पास बैठ के कुरान पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तेरी रूह बड़ी आसानी के साथ निकलेगी और सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बेशक। बताओ, अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? बोलो। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हमें बहरहाल कुरान भी पढ़ाओ और दोनों तालीम है, दो। ऐसा भी ना हो कि मैं मुरादाबाद से ज्यादा जाता हूँ मुफ्ती साहब, तो वो वेटिंग लिस्ट, वो जो पूछताछ की खिड़की है ना, तो हमारे मियाँ भाई ज्यादा नजर आते हैं लाइन में, उसमें नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा। कितने अफसोस की बात है। यानी अब इतना डेवलप दुनिया हो गई और इतनी सुविधाएं हैं नेट के जरिए भी, अब भी इन्हें पूछताछ की खिड़की पे खड़े हुए देख के शर्म आती है यार। कितना मतलब आप देखिए। इसलिए दोनों तरह की तालीमें हासिल करो। हमारे बेटों के हाथ में कुरान भी होना चाहिए और हमारे बेटों के हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। दोनों तरह की तालीम जरूरी है मेरे साथियों। इसलिए मैंने आपसे कहा है बच्चों को पढ़ा लो, आधा लुकमा खा लो। 2 टाइम का खाना मत खाओ, 1 टाइम का खाना खाओ। और अमीरों, किस अमीरी पे इतराते हो तुम भी वही कफन पहन के जाओगे जो रक्षा पोलर पहन के जाता। बस रेट का थोड़ा सा अंतर हो सकता है बस, बाकी तुम्हारे कफन के भी 10-20 कपड़े नहीं जाएंगे। मर्द हो तो वही 3 कपड़े जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। इसलिए किस दौलत पे इतराता है मेरे भाई, किस चीज पे इतराता है, किस मनसब पे घमंड है तुझे? अल्लाह ने कहा वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, जमीन पे इतरा के मत चला कर, ना तो तू जमीन को फाड़ सकता है और न पहाड़ों तक पहुंच सकता है। इसलिए इंसान है तो इंसान बन के रहना सीखो। अल्लाह ने दौलत दी है तो नुमाइश मत करो इसकी, गरीबों का साथ दो और अपने बच्चों को तुम भी पढ़ाओ, कामयाब बनाओ, उन्हें इंसान बनाओ। गलत रास्ते पे अपनी नस्लों को मत डालो। ये चंद बातें मैंने आप हजरात से अर्ज की हैं। कोई बात गलत निकली हो तो मैं कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा, सब लोग जोर से पढ़िए एक मरतबा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु।